ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम जपने से हमारे मानसिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। मानसिक जो रोग होता है वह बहुत शरीर पर प्रभाव डालता है, क्योंकि हम जिस बात का चिंतन करते हैं वही हमको शरीर में धीरे धीरे अशांत करता रहता है। जैसे जैसे हम भगवान का चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी जीवनचर्या शुरू हो जाती है। हम जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ अपनी जीवनचर्या करके ही आगे कुछ काम करते हैं। भारतीय जीवनचर्या ऐसी है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखती है और उन्नति के सर्वाधिक साधन प्रस्तुत करती है। भारतीय तत्वदर्शियों ने संसार की व्यवहार्य वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन यापन के ढंग तथा मूलभूत सिद्धांतों पर परमार्थिक दृष्टिकोण से विचार किया है। हमारे जहाँ शुद्ध तथा छोटे संसारिक सुख उपभोग से ऊपर उठकर वासनाजन्य इंद्रिया संबंधी साधारण सुखों से ऊपर उठकर आत्म भाव विकसित करते हुए परमार्थिक जीवन से जीवन यापन को प्रधानता दी गई है। मानवता के पूर्ण विकास एवं निर्वाह की दृष्टि में रखकर हमारे जहाँ जीवनचर्या संबंधी मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। मनीषियों ने भारतीय संस्कृत सूक्ष्म आधार जिन मान्यताओं पर रखा है उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारे जहाँ बहुत तरह का जीवनचर्या का विधान है। जैसे हम कहते हैं कि सुख का केंद्र अत्यंत आंतरिक श्रेष्ठता, अर्थात भारतीय ऋषियों ने खोज की थी कि मनुष्य की चिरंतन अभिलाषा सुख की शांति की उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृति की भौतिक सामग्री से वासना या इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने में नहीं हो सकती। पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओं को बढ़ाने वाला है। एक के बाद एक नई नई संसारिक वस्तुओं की इच्छाएं और तृष्णाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। मनुष्य की ऐसी प्रकृति है कि एक वासना पूरी नहीं होने पाती कि नई दो वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य अपार धन संग्रह करता है, अनंतर काम क्रीड़ा में सुख ढूंढता है, लूट सोट
और सवार साधन से दूसरों को ठगता है। धोखाधड़ी, छल प्रपंच, नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है। विलासिता, नशेबाजी, ईर्ष्या, द्वेष में प्रवृत्त होता है, पर स्थायी सुख और आनंद नहीं पाता। इस प्रकार की मृग तृष्णा में अपना जीवन नष्ट कर देता है। उल्टे उसकी दुष्ट वृत्तियाँ और भी उत्तेजित हो जाती हैं। जितना जितना मनुष्य सुख को बाहरी वस्तुओं में मानता है, उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतिरिक्त कंटका किरण, दुखी, असंतुष्ट और उलझन भरा हो जाता है। तत्ववेताओं ने इस त्रुटि को देखकर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि स्वार्थपरता और संसारिक भोग कदापि स्थायी आनंद नहीं दे सकते। हमारे स्थायी सुखों का केंद्र भौतिक सुख सामग्री न होकर आंतरिक श्रेष्ठता है। आंतरिक शुद्धि के लिए हमारे जहाँ नाना विधानों का कर्म रखा गया है, त्याग, बलिदान, संयम, वह उपाय हैं जिससे मनुष्य को आंतरिक शुद्धि में प्रचुर सहायता मिल सकती है। आगे कहते हैं, अपने साथ कढ़ाई और दूसरों के साथ उदारता। भारतीय जीवनचर्या में अपनी इंद्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रण का विधान है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकेगा, वही वास्तव में दूसरों के सेवा कार्य में हाथ बटा सकता है। जिससे स्वयं अपना शरीर, इच्छाएं, वासनाएं और अपनी आदतें ही नहीं संभाली, वह क्या तो अपना हित करेगा और क्या लोक हित। हरंती दोष जातानि नर मिंद्रिय किंकरम। कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों और अपने मनोविकारों का दास है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सभी कर्षति। कहते हैं, मनुस्मृति में आया कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, ये विद्वान को भी अपनी ओर बलात् खींच लेती हैं। अतः भारतीय जीवनचर्या ने मनुष्यों के दिव्य गुणों के विकास और उन्नति को दृष्टि में रखते हुए अपने साथ कढ़ाई के व्यवहार की स्थापना की है। यदि हम अपनी कुप्रवृत्तियों को नियंत्रण न करेंगे तो हमारी समस्त शक्तियों का अपव्यय हो जाएगा। आदर्श मानव वह है जो दम, दान एवं जम, इन तीनों का पालन करता है। इन तीनों में विशेषता दम अर्थात इंद्रियों का दमन भारतीय तत्वारदर्शी पुरुषों का सनातन धर्म है। इंद्रिय दमन आत्म तेज और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। दम के अभ्यास से तेज बढ़ता है। दम का प्रयोग मानवता के विकास के लिए उत्तम है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। अतः दम से ही जग और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह द्वारा अपने को वश में नहीं किया है, उसके द्वारा वैराग्य का बाणा धारण कर मन में भी रहने से क्या लाभ था। जिसने मन और इंद्रियों का भली भांति दमन किया है, उसको घर छोड़कर
किसी जंगल या आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है उसके लिए वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है तथा जो सरल भाव से रहता है, उसको आश्रम से क्या प्रयोजन। विषय सख्त मनुष्यों में वन में भी दोष आ जाता है तथा घर में रहकर भी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए तो वही तपस्या है। एक और जहाँ भारतीय जीवनचर्या इंद्रिय संयम का उपदेश देती है, वहीं दूसरी ओर वह दूसरों के प्रति अधिक से अधिक उदार होने का आग्रह करती है। सच्चे भारतीय को दूसरों की सेवा, सहयोग और सहायता के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। सत्यस्य वचनम श्रेय सत्य ज्ञान तो दुष्करम यद भूत हितम मत्यंत में तत् सत्यंबर बेमेहम। तथा सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला सत्य का कथन है, परंतु सत्य का ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिए सुगमता रूप से उसी को मैं सत्य कहता हूँ जो प्राणियों के लिए अधिकतया हितकर हो। भारतीय जीवनचर्या में सदा दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार रहा है। जो लोग बाहर से मारने के लिए आए, जिन्होंने विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने हाथियों से रंधवाया और जिन्होंने सांपों से डसवाया, उन सब के प्रति भी भारतीय जीवनचर्या उदार रही है। हाथी में विष्णु, सर्प में विष्णु, जल में विष्णु और अग्नि में भी उसने विष्णु को देखा है, तब फिर पशु और मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हम जीवन मात्र को प्यार करने वाली उदार जाति के रहे हैं। फिर आता है सद्भावों का विकास। मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, उसकी अंतरात्मा में समस्त ईश्वरीय संपदाओं के बीच वर्तमान है। इन सद्गुण और देवी संपदाओं का अधिक अधिक विकास करना भारतीय जीवनचर्या का लक्ष्य रहा है। शीलम ही शरणम सौम्य। सत स्वभाव ही मनुष्य का रक्षक है। उसी से अच्छे समाज और अच्छे नगरी का निर्माण होता है। अंतरात्मा में छिपे हुए सद्गुणों और दिव्यताओं को अधिक अधिक विकसित करना भारतीय जीवनचर्या का मूल मंत्र रहा है। हमारे जहाँ कहा गया है, तीर्थानाम हृदयम तीर्थम सूची नाम हृदयम सूची ही महाभारत की शांति पर में आता है। समस्त तीर्थों में हृदय अंतरात्मा ही परम तीर्थ है। सारी पवित्रताओं में अंतरात्मा की पवित्रता इस मुख्य है। हम जब मानकर चलते आए हैं कि मानव की अंतरात्मा में जीवन और समाज को आगे बढ़ाने और सन्मार्ग पर ले जाने वाले सभी भाव और शुभ संस्कार भरे पड़े हैं। जिस प्रकार मकड़ी तार के ऊपर की ओर जाती है तथा जैसे अग्नि नेकों शुभ चिंगारियाँ उड़ाती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राणी, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन पाते हैं। सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक और पथ प्रदर्शक है। अतः हमें आत्मा के गुणों का ही विकास करके मानवता की प्राप्ति करनी चाहिए। फिर कहते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाकर विश्व हित की ओर ध्यान। भारतीय संस्कृति ने विश्व हित को बड़ा महत्व दिया। अपनी निजी व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाते रहना और समय, शक्ति तथा योग्यता के अधिकांश भाग विश्व हित में लगाना हमारा आदर्श रहा है। कम से कम खा पी कर दूसरों की अधिक से अधिक सेवा करना,
स्वाद के लोभ से भोजन न करना तथा विलास तथा दिखावे के लोभ से विलासता में न फंसना हमारे देश की परिपाटी रही है। हमारे जहाँ भोजन इसलिए किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उसे शरीर से अधिक विश्व की सेवा होती रहे। भारतीय संस्कृति के पुजारी को यह ध्यान रहता है कि उसके वस्त्र स्वच्छ हों और उनमें किसी प्रकार का दिखावटीपन न हो। वह कम से कम सोए और संसारिक मिथ्या प्रदर्शन से अपने को अलिप्त रखे, बिना पूर्ण त्याग के विश्वहित नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति ने ऐसे अनेक गृहस्थ उत्पन्न किए हैं जिन्होंने पूरे राज्य का संचालन करते हुए अपने आप को उनमें सर्वदा अनासक्त रखा है। अपने शरीर का मोह नहीं किया है। महाराजा जनक की जीवनचर्या ऐसी ही थी, इसलिए वह विदेह कहे जाते हैं। विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी भी जिन्होंने गुरु बनाकर ज्ञान उपदेश लेने गए थे, उन परम ज्ञानी के विषय में क्या कहा जाए। तुलाधार वैश्य थे। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाकर वह सदा ग्राहक का हित देखते थे। धर्मव्यास शूद्र थे। उनके त्याग के सामने ब्राह्मण भी नत हो जाते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य एक पीन और चलपात्र के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं रखते थे। श्री सुखदेव जी, श्री शंकराचार्य जी आदि विरक्त संत निरंतर लोकहित के कार्य करते रहे। भारतीय संस्कृति में इसी प्रकार के अनेक ज्ञानियों ने निष्काम भाव से परोपकार और प्राणी मात्र की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया था। फिर कहते हैं शुद्ध कमाई का प्रयोग। भारतीय जीवनचर्या ने परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त ईमानदारी की कमाई पर जोर दिया है। हम मुफ्त की कमाई, रिश्वतखोरी, घूस, लूट खसोट और अनुचित तरीकों से पैसा पैदा न करें। यह हमारा एक सिद्धांत रहा है। कहा भी गया है, अपमित्या ध्यान धन्यम जजगसा मिदम, अथर्ववेद में आता है। अर्थात ऋण लेना एक प्रकार की चोरी है। हम अपनी सात्विक कमाई से अधिक व्यय न करें। पाप की कमाई जन्म जन्म तक दुख रूपी नरक में पड़े रहने की तैयारी है। रमताम पुण्यम लक्ष्मीर्या पापी सता अनिनशम, अर्थात कहते हैं पुण्य से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। जो पाप जो धन है उसको मैं नाश करने वाला बनूं। हमारे जहाँ अर्थ शौच पर बड़ा बल दिया गया है। सच्चे परिश्रम और ईमानदारी से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी पर निर्वाह करने पर जोर दिया गया है। सर्वेषाम एव शौच नामार्थ शौचम परम स्मृतम, जो आर्थे सुचिर ही सा सुचिर ना मृदवारी सूचि सूचि ही। साथ सब शुद्धियों में धन की पवित्रता श्रेष्ठ कही गई है। जो कमाई शुद्ध है उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति ही वास्तव में शुद्ध कहा जा सकता है। मिट्टी या जल की शुद्धि नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्याय से धन उपार्जन करता है वह शुद्ध है। इसके विपरीत जो पाप तथा अन्याय से द्रव्य को हरता है किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है वह पवित्र नहीं है। कहा गया है ना पतेत पापी लक्ष्मी, अथर्ववेद में आता है कि पाप की कमाई छोड़ दो, पुण्य कमाई से ही मनुष्य सुखी बनता है। देवार्थ बनते धन उन्हीं के पास ठहरता है जो सद्गुणी होते हैं। दुर्गुणी को की विपुल संपदा भी
स्वल्प काल में नष्ट हो जाती है। हरियम दान है 14। था दान देने के लिए धन कमाओ, संग्रह करने या विलासता के लिए धन नहीं है। फिर कहते हैं सामान्य व्यवहार सहिष्णुता। सहिष्णुता भारतीय जीवनचर्या का एक विशिष्ट अंग है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि दूसरों की परिस्थितियों को समझते हुए, विचार भिन्नता होते हुए भी हम सहिष्णु रहें। समस्त जीवों के प्रति हम उदार हैं, सभी को अपने समान समझते हैं और उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं तथा तदनुसार कार्य करते हैं। यह विचार हमारी संस्कृति में सच्चे रूप में पाया जाता है। हमारे समाज में कुछ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियाँ हैं। हमारे जहाँ यह विधान है कि वह अपने अपने ढंग से, अपने अपने धर्म से में रहकर अपना अपना धंधा करते रहें, तो वह किसी प्रकार की निंदा नहीं है। भोजन के समय यदि कोई चंडाल भी अतिथि के रूप में आए तो उसका भी भोजन इत्यादि से सत्कार करने का हमारी जीवनचर्या में विधान है। हमारी संस्कृति में भी शुद्धि का विचार विशेष होने से अपने अपने वर्ण में ही विवाह करना उचित माना गया है। उच्च वर्ण में पुराने उच्च संस्कार अभी तक भरे हुए हैं। यदि उच्च वर्णों में ही विवाह आदि संबंध करेंगे तो बीज का शौच बना रहेगा। बीज में खराबी नहीं आनी चाहिए, अन्यथा सारा समाज ही अपने संस्कारों को दूषित कर लेगा। हमारी जीवनचर्या में शौच का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ स्वच्छता की शिक्षा जीवन के प्रारंभ में ही ऋषि मुनियों में के आश्रमों में प्रारंभ हो जाती थी। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह स्वयं तो स्वच्छ रहें ही अपने घर, वातावरण और वस्तुओं को स्वच्छ रखें। स्वच्छ वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्रों से भोजन पकाए और स्वच्छ चौके में बैठकर भोजन करें। शौच का अर्थ केवल बाहरी सफाई ही नहीं है, पर आंतरिक स्वच्छता पर भी सदा हमारा ध्यान रहा है। पाप की भावनाओं, विषय भोग की कुत्सित वासनाओं से मन को गंदा न करना भी शौच में सम्मिलित है। अंतर शौच, बी शौच और अर्ध शौच इत्यादि नाना रूप में आंतरिक स्वच्छता बनाए रखने की गंभीर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में निहित है। जता पवित्रायाम ही रजते अति प्रसन्नता, अर्थात पवित्रता में प्रसन्नता रहती है। स्नान का हमारे यहाँ बड़ा गहरा अर्थ लगाया गया है। ना जलापलो उद्देश्य स्नान मित्य बधीयते, सा स्नातो जो स्नाता शुचि शुद्ध मनोमला। जल में शरीर को डुबो लेश मात्र स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम रूपी तीर्थ में स्नान किया है, मन इंद्रियों को वश में रखा है, उसी ने वास्तव में स्नान किया है। जिसने मन के मैल को धो डाला है, वही शुद्ध है। तात्पर्य यह है कि भारतीय जीवनचर्या में मानवता की रक्षा और विकास के सभी आधारभूत सिद्धांत भरे पड़े हैं। इनका पालन करने से मनुष्य विकसित होकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। ऐसे ही बहुत सी उदाहरणा आती हैं कि एक संत कहीं जा रहे थे, एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें गालियां देता हुआ उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। संत ने उससे कुछ भी न कहा, वह बहुत देर तक चुपचाप ही चलते रहे। थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ घर दिखाई पड़ने लगे। अब वह खड़े हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, भाई देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है यहीं कह लो, मैं खड़ा हूँ। आगे उन घरों में
मुझसे सहानुभूति रखने वाले लोग रहते हैं। वह तुम्हारी बातें सुनेंगे तो तुम्हें तंग कर सकते हैं, इससे मुझे बड़ा क्लेश होगा, बड़ा दुख होगा। इस पर वह दुष्ट व्यक्ति संत की आशा के विपरीत व्यवहार को देखकर बड़ा लज्जित हुआ और पश्चातापपूर्वक क्षमा मांगने लगा। ऐसे ही बहुत से लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं, उनमें सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता करते करते उनका जीवन धन्य हो जाता है, भगवान के नाम में उनका मन लग जाता है और मन का निग्रह हो जाता है। भले ही अर्जुन ने कह दिया था कि मन बड़ा चंचल है, इसको बस करना वायु की भांति बड़ा दुष्कर है, पर भगवान ने कहा था कि अभ्यास से और वैराग्य से, सहनशीलता से इसको धीरे धीरे बस में करना चाहिए। ये बस में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बस में नहीं होता। जिसके मानसिक तनाव नहीं है, जिसको मन में परोपकार की भावना उपजती रहती है, वह ही सभी जगह सेवा कर सकते हैं। और परोपकार के लिए और अपने स्वस्थ जीवन के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। गौशाला में जाएं, उनकी सेवा टहल करें, उनके लिए खाना पीना लेके जाएं, उनके साथ हंसें खेलें, तुरें फिरें और अपना जीवन ढालते हुए परोपकार की भावना से अपने मन की शुद्धि के लिए गौओं की सेवा करना चाहिए। और वहाँ किसी के साथ बातचीत कम करें। गौशाला जो सेवादार हैं उनका कहना माने, उनके साथ रहकर घर जैसे व्यवहार करें और उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने में उनका हाथ बटाएं। इससे हमारे मन की स्वस्थता मजबूत होती है। मन तीव्र गति से अपने आप में हो जाता है और भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता है, गुरु मंत्र का जप करता रहता है और काम करते करते भी मन कीर्तन में लगा रहता है। इसीलिए आओ कीर्तन करें। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा